हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विच इज़ योर साइंस वंस 6 चैप्टर, राइट। सो उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स। तो हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो रिफ्लेक्शन से कैसे अलग होता है वो पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, एक इंसिडेंट रे आती है, राइट। इंसिडेंट रे आती है, वो क्या करती है, एक पॉइंट पे इंसिडेंट करती है और वहाँ पर एक क्या बनाती है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सो इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। नाउ इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अ फिनोमिनॉन नोन एज रिफ्रैक्शन। आप लोग क्या पढ़ने वाले हो यहाँ पर, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जो मीडियम था वो ट्रांसपेरेंट था और दूसरा नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम था, रिफ्लेक्टिव मीडियम था, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों मीडियम कैसे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट मतलब दोनों मीडियम क्या कर सकते हैं, दोनों मीडियम में से लाइट ऐसे आर पार जा सकती है। जैसे एयर में कैसे हमारी लाइट एकदम आर पार जा सकती है, हमारा जो स्केल होता है वो भी समवॉट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। तो अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेट से ये बाहर वाला मीडियम एयर है और अंदर वाला ग्लास है, ठीक है। ये मान लेते हैं ग्लास स्लैब है। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, राइट, तो एयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ग्लास में लाइट की स्पीड थोड़ा सा कम होगी क्योंकि ये ज़्यादा डेंस है, ये कम डेंस है, राइट। तो ग्लास में जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी, राइट। सो जब भी ये एयर में से, जब भी ये लाइट का रे है वो एयर में से ग्लास में जाएगा तो होगा क्या, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू दी अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ रे चेंजेस। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। अब हम लोग समझेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो ये जो एंगल है आई, वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रे क्या है, ये रे है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके। नाउ ये जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये रे का नाम क्या है, ये रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम है, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है अबाउट दिस डायग्राम, तो इसको हम लोगों ने समझ लिया, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, राइट। तो इसको आपको लिख भी लेना चाहिए, वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम इट्स डायरेक्शन चेंजेस एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ रूल्स, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन। ऐसा ही हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था और हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो रूल्स, बहुत ही बेसिक रूल्स है और हम लोग समझेंगे वो क्या बोलते हैं, ओके। नाउ ये रूल क्या बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो 90 डिग्री पे हम लोगों ने लाइन बनाया है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन दी सेम प्लेन। मतलब ये क्या होता है, एक ही प्लेन पे होता है, राइट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कुछ रेज बाहर आते हैं, राइट, फोर्स लाइंस बाहर आती है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, ये क्या होता है, एक ही प्लेन पे होते हैं, 2 डायमेंशन में ही होते हैं, राइट। सो इंसिडेंट रे
नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन दी सेम प्लेन। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट रूल रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन। नाउ सेकेंड रूल क्या है इससे रिलेटेड? सेकेंड रूल में हम लोगों को बताया हुआ है ये जो एंगल है उनका हम लोग साइन रेशो निकालेंगे, जैसे साइन आई और साइन आर। ठीक है, दोनों रेशो निकाला, साइन आई रेशो एंड साइन आर रेशो। ठीक है, साइन आर रेशो। ओके, सो अगर हम लोग इन दोनों का साइन जो रेशो निकाल के है उसको उसका भी रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या आएगा, दो मीडियम्स के लिए हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है? अगर हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर का रेशो निकालते हैं तो हमेशा क्या आएगा, दो मीडियम्स के लिए हमेशा सेम आएगा। जैसे ये एयर और ग्लास है, इसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। दो अगर हम लोग ये इंसिडेंट एंगल चेंज करते हैं तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। अगर साइन आई चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में साइन आर भी चेंज होगा, और हमेशा ये जो साइन आई अपन साइन आर का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ क्या सीखने वाली है, ये जो साइन आई और साइन आर का रेशियो आता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है फॉर दी पर्टिकुलर मीडियम, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से समवॉट इक्वल होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस केस को लेंगे तो एयर से ग्लास में जाने के लिए जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तब उसमें क्या होगा, कुछ तो एंगल में डेविएशन आएगा, राइट, कुछ तो एंगल में चेंज आएगा, राइट। तो एयर ग्लास के लिए वो चेंज क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही एयर और दूसरे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए वो चेंज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एयर की जो स्पीड होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एयर में जो हमारा लाइट है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, और ग्लास में एक पर्टिकुलर स्पीड पे ट्रैवल करेगा, राइट। ऐसे ही दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी वो पर्टिकुलर स्पीड पे ट्रैवल करेगा, जिसकी वजह से ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो कांस्टेंट आता है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते हैं बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। सो अगर मुझे 1 के रिस्पेक्ट में 2 का निकालना है तो ऐसे निकालूंगा, राइट, और ये क्या आएगा, v1 अपॉन v2, और 2 के रिस्पेक्ट में 1 का निकालना है तो क्या आएगा, v2 अपॉन v1। ये v2 v1 क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ओके, सो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एयर और ग्लास का, तो फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का निकाल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, राइट। अगर ये सेकंड वाला लेंगे तो ये ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गैस। सो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। सो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ लिया। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूल्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन। और थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ा थर्ड हम लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड अदर टॉपिक्स जैसे क्रिटिकल एंगल के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, हम लोग और भी वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी लाते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।